हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस बाय सेम क्लासेस के इस यूट्यूब मंच पर। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे कि ये क्लास 11th यानी कर्तव्य बैच का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मूलभूत गणित, जिसे बेसिक मैथ के नाम जानते हैं, जो कि क्लास 11th में नहीं है, बट फिजिक्स पढ़ने के लिए ये बेसिक मैथ जरूरी होने वाली है। आज दिनांक कितनी है? 15/7/2026, जो कि फर्स्ट क्लास होने वाली है। किसकी? 11वीं कर्तव्य बैच की फर्स्ट क्लास। और 7 PM इसकी टाइमिंग है। डेली आपको 7 PM पर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर क्लास मिलने वाली है, जो कि क्लास 11th के लिए कर्तव्य बैच और क्लास 12th के लिए कर्म बैच होने वाला है। ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जहाँ पर पढ़े हुए जाकर के आप देख सकते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जरूर शेयर करें। और यदि यह कीमती टाइम आपके लिए दोबारा नहीं आने वाला है, अगर आपने यह मेहनत कर ली तो बहुत ही कुछ अच्छा होने। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर होने वाला है मूलभूत गणित का एवं उपकरण। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ, अवकलन, समाकलन, त्रिगोनोमेट्री और त्रिगोनोमेट्रिक समीकरण और कुछ चैप्टर टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक कवर करने वाले हैं अपन मूलभूत गणित, और दूसरा करने वाले श्रृंखला यानी सीरीज, और तीसरा टॉपिक करने वाले हैं त्रिकोणमिति। इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं यानी पार्ट 1 में। और पार्ट 2 किसका होने वाला है? अवकलन का होने वाला है, समाकलन का होने वाला है और सदिश पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। और तीसरा पार्ट आएगा जिसमें ऑल पार्ट 1 और पार्ट 2 के क्वेश्चन कराए जाएंगे। मूलभूत गणित के फर्स्ट टॉपिक पे कवर करने वाले हैं जोड़, घटाना, गुणा, जिसमें भिन्नात्मक जोड़ घटाना होंगे, इसके सूत्र और फॉर्मूला और एग्जांपल के साथ बताया जाएगा कि कैसे अपन जोड़, घटाना, गुणा, भाग कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कि जोड़ घटाना नहीं आता होगा, वो भी सिंपल जोड़ घटाना नहीं, वो भिन्न वाला या दशमलव वाला ये कैसे करते हैं वो जानेंगे। और परसेंटेज के बारे में जानेंगे, परसेंट क्या होता है, कैसे किया जाता है, कैसे सॉल्व करते हैं। और जानेंगे वर्ग के बारे में, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग जानेंगे, जो कि क्लास के लिए आपको याद होना चाहिए। और घन के बारे में जानेंगे, घात के नियम के बारे में जानेंगे, 3 के, 2 के और 4 के और 5 के होने वाले हैं। और सीरीज में पढ़ने वाले हैं अपन एपी सीरीज, जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जैसे समांतर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जेपी सीरीज, जिसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं कोण किसे कहते हैं, कोण की डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला जानेंगे। और इसके ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे, क्या कैसे कहाँ होती है, और इसके महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जानेंगे। इस सेशन में कवर करने वाले हैं ये टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट सब टॉपिक होने वाला है भिन्नात्मक गणना। जैसे कि अपन जोड़, घटाना और जोड़, घटाना, गुणा करते हैं। जैसे कि दो संख्याएं यानी दो भिन्न दिए हुए हैं, जैसे कि अपन पास 2 दिया है और 3 दिया है, और इसको जोड़ना है 5 और 7 से। तो अपन कैसे जोड़ेंगे, इसका आंसर आप कमेंट में अगर बनता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और जैसे कि अब घटाने के लिए, ये जोड़ के लिए हो गया, जोड़ के लिए हो गया, घटाने के लिए हो गया, घटाने के लिए जैसे कि 3 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं, माइनस करते हैं किससे, 2 और 5 के साथ। तो नॉर्मली जाए तो इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो अपने पास आंसर आ जाता है। जैसे कि 7 दूनी 14 प्लस 3 5 15, और इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो अपने पास 7 3 21, ये 15 9 और 2 और ये आंसर होने वाला है। और इसके घटाने के लिए बात करें तो इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा और इसमें करेंगे, तो इसका गुणा अपन इसमें करेंगे, 3 5 15 होता है, माइनस 4 दूनी 8 होता है, अपॉन 5 20। 8 में से 15 के कितने आते हैं अपने पास, 7 और 20, जो कि ये होने वाला है। और जैसे गुणा की बात की जाए तो अपन गुणा करेंगे, जैसे कि किसी भी अंक का गुणा ले लेते हैं अपन भाग गुणा करने के लिए। कोई भी संख्या जैसे कि 2/3, 2/3/4/5,
इसका अपना गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, ये वाली संख्या को अपन ऊपर ले जाएंगे, मतलब कि अपोजिट कर देंगे, ठीक है। 2 इंटू 3 को ऐसे ही एज इट इज लिखेंगे और 5 को ऊपर ले जाएंगे और 4 को एज इट इज लिख देंगे। इसका सॉल्व करेंगे तो अपन इसको पहले इसमें गुणा करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे और इन दोनों गुणा करेंगे, ठीक है। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो अपन 3 नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। 4 दूनी 8, 3 5 15 और 4 टाइम 12, तो 15 8 96 अपॉन 12, 12 8 96, 8 आने वाला है, आंसर होने वाला है 8, जो कि आप देख सकते हैं। और इसके फॉर्मूला भी होते हैं जो कि नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला होने वाला है जोड़ का, जिसमें अपन ए बाय बी प्लस सी बाय डी, इसका फॉर्मूला होने वाला है अपने पास। कैसे करेंगे, ए का गुणा इसमें करते हैं डी में के साथ, प्लस प्लस लगाते हैं। बी का गुणा डी में सी में करते हैं, बी का गुणा सी में करते हैं, अपॉन इसका गुणा इसमें करते हैं बी इंटू डी, ये फॉर्मूला होने वाला है। और घटाने के लिए ए बाय बी माइनस सी बाय डी, इसका फॉर्मूला होने वाला है। इसके साथ इसका गुणा, इसके साथ इसका गुणा, तो ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी अपॉन बी इंटू डी, जो कि मैंने किया हुआ था, ये फॉर्मूला होने वाला है। और गुणा करने के लिए होने वाला है फॉर्मूला ए अपॉन बी अपॉन सी बाय डी। इसके लिए सूत्र होने वाला है ए अपॉन बी, और सी को अपन डी को ले जाएंगे ऊपर और सी को रहने देंगे एज इट इज, तो ये हो जाने वाला है डी अपॉन सी। ये देख सकते हैं फॉर्मूला। इसके एग्जांपल की बात करें तो आप होमवर्क के तौर पर ले सकते हैं, जैसे कि 2/3 इंटू 8/7 गुणा करने के लिए 3/5 प्लस 6/7 और 2/4 माइनस 8/5, ये अपन होमवर्क करके लाएंगे। ये एक मैं करा दे रहा हूँ, ये वाला मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी 2/4 माइनस 5/6, इसको मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, जो कि ये वाला सूत्र लगने वाला है, ये वाला फॉर्मूला, जो कि इससे गुणा इसमें करेंगे और इसके गुणा इसमें करेंगे और इसके गुणा इसमें करने वाले हैं। फर्स्ट सॉल्व करते हैं। 4, इसको 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूनी 12 माइनस 4 गुणा 20 में करने वाले हैं, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 माइनस 12 अपॉन 4 छंग 24, 8 होने वाला है और 24 होने वाला है। 8 3 का 24, 1/3 आंसर होने वाला है। ये आप होमवर्क में देख। अब पढ़ने वाले हैं अपन वर्ग के बारे में, कैसे वर्ग निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं। तो आपको 1 से लेकर के 20 तक की स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, तो 1 से लेकर के 12 तक के क्यूब याद आपको याद होना चाहिए। यानी किसी भी संख्या का, यानी 22 का स्क्वायर निकालना है और 25 का स्क्वायर निकालना है, या फिर 21 का स्क्वायर निकालना है, या फिर 24 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि आप नॉर्मल तरीके से क्या करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, थोड़ी से शॉर्ट होने वाली है। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अपन जल्दी से जल्दी किसी भी संख्या के स्क्वायर निकाल सकते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या हो, 2 की, 4 की, 5 की, कितनी भी। जैसे कि ये संख्या दी हुई है, इसका स्क्वायर करेंगे, कितना होता है 4, इसका स्क्वायर क्या होता है 4, इसका गुणा और इसका गुणा करने वाले हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 0 8 4 8 4। आप ये संख्या निकाल सकते हैं। 22 का स्क्वायर इतना ही होता है 488, और 21 का स्क्वायर निकालें तो अपन इसका स्क्वायर करेंगे
एक होता है, एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर कितना होता है, चार होता है। इसका गुणा इसमें करेंगे, दो एकम दो, और इसका गुणा इसमें करेंगे, दो एकम दो, दो दूनी चार, 0.04 141, जिसका स्क्वायर 21 के स्क्वायर 244 होता है। और 24 के स्क्वायर निकालने के लिए आप कमेंट में जरूर बताएं कि 24 का स्क्वायर क्या होता है। मैं निकाल के दिखाता हूँ एक बार। जैसे कि 4 के स्क्वायर क्या होता है 16, 2 के स्क्वायर क्या होता है 4, 0 4 लिखेंगे, चार दो संख्या लेंगे हमेशा। यदि एक का स्क्वायर है तो एक का लिखेंगे, दो का है तो दो, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 0 4 लिखेंगे, और इसका गुणा और इसका गुणा करेंगे, तो दो दोनी दो चौके, तो दो चौके 8, 8 दूनी 16, आपने 16 एक संग इकाई का अंक छोड़ करके जोड़ देंगे, 675, 576 इसका स्क्वायर होता है 24 का। और 25 का स्क्वायर तो आपको मालूम होगा, नॉर्मल तरीके से करें तो 25 इंटू 25, पचम 25, 2 पचम 5 दूनी 10, 2 12, 10, 4 5, 5 2 6। अब एक सेकंड जैसे कि 1 मिनट में निकालने टाइम लगा इसको, ऐसा अपन नहीं करने वाले हैं, अपन करने वाले हैं डायरेक्ट। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और इसका गुणा करेंगे तो 2 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 2 6 ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये आप देख सकते हैं। और आपका होमवर्क होने वाला है 1 से लेकर के 20 तक की स्क्वायर आप नोटबुक में जरूर लिखें। वर्ग यानी कि स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और भी जैसे एग्जांपल होते हैं, तो आप क्यूब की बात की जाए, क्यूब यानी घन, जैसे कि 2 का क्यूब, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, इतने तक याद रखते हैं, रख भी सकते हैं आगे भी। 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। जैसे कि 27 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और 4 को लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 होने वाला है। 5 को लिखेंगे 5 5 5, जो कि ये होने वाला है 25 25 पंचे 125 होने वाला है। 25 5 का क्यूब होने वाला है 125, 6 का होने वाला है, जैसे अपन निकाल लेते हैं 6 का क्यूब होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 36, और 6 गुणा इसमें 6 36 की 6 हाथ लाई 3, और 6 3 का 18, 18 2 21, 216 होने वाला है। ऐसे भी नॉर्मली आप निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है 1 से लेकर के 12 तक के क्यूब आपको याद रखने हैं बस। आप नॉर्मली निकाल के एक नोटबुक में जरूर लिख ले जाएंगे। घात यानी पावर, किसी भी संख्या की पावर ज्ञात कैसे करें और उसके नियम के बारे में जानेंगे, कैसे उसमें जोड़ होता है, घटाना होता है, भाग होता है, और भी कुछ। अब पढ़ने वाले हैं अपन घात के नियम, जिसमें थर्ड टॉपिक होने वाला है घात और घात के नियम। 2 की, 3 की, 4 की और 5 तक की घात है आपको याद होनी चाहिए। या जैसे नॉर्मली 2 की ज्यादा यूज होती है, तो गुणक में यूज होने वाली है घातें, जैसे कि 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6, 2 की घात 7, 2 की घात 8, 2 की घात 9, 2 की घात 10, 2 की घात 0। किसी भी संख्या की घात 0 है यानी कि वह 1 होने वाली है, 1 होने वाली है। 2 की घात 1 यानी उस संख्या का होने वाला है 2, 2 की घात 2 यानी होने वाला है 4, 2 की घात 3 अभी हमने पढ़ा था घन में, 2 की घात 3 होती है 8, 2 की घात 4 यानी 16, 5 2 की घात 5 32, 2 की घात 6 64, 2 की घात 7 128, 128। जैसे अब नॉर्मल 2 2 2 2 2 2।
अपन 7 बार लिखेंगे तब अपन कहीं निकाल पाएंगे, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसे नॉर्मली जैसे कि याद है उस वैसे ही लिखेंगे। 2 की घात 8 256 और 2 की घात 9 होती है 512 और 2 की घात 10 होती है 1024। जो कि आप ये घातें नोटबुक में 2 की घात हो गई, 2 की घात। अब पढ़ने वाले हैं 3 की घात। 3 की घात अपन जनरली 5 तक, 2 की पावर 5 तक अपन याद रखना है बस। जो 3 की पावर 0 जो 1 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 5 243 होता है। ठीक है, ये 2 की घात हो गई, ये 3 की घात हो गई। और 4 की और 5 की अपने ऐसे ही करने वाले हैं, जो कि आप 4 की घात और 5 की घात, 4 की घात 0, 4 की घात 1, 4 की घात 2 और 4 की घात 3। 4 की घात कितनी होने वाली है 4। 4 की घात किसी भी संख्या की घात, एक की घात 0 है तो वो उस संख्या का 1 होगा, और 4 की घात 1 होगी 4, और 4 की घात 2 होने वाली है अपने पास 16, और 4 की घात 3 जिसे ये दिया हुआ है जिसकी होने वाली 64, और 4 की घात ये 256 और 4 की घात 5 क्या 1024 होने वाली है। ये आप नोट कर सकते हैं। और 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4, 5 की घात 5 1 होने वाली है, 5 होने वाली है, 25 होने वाली है, 125 होने वाली है, जो कि अपन क्यूब में भी देखा था 125 होता है, और 5 की पावर 5 3125 होता है। आप इसको आप नोट कर सकते हैं। और क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। और जानेंगे घात के नियम क्या होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट घात के नियम। अब हम जानेंगे घात के नियम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या होता है। किसी भी अशून्य संख्या, जैसे कि किसी भी अशून्य संख्या की पावर 0 है, जैसे कि कोई भी अशून्य संख्या है, 1 है, 5 है, 2 है, इनकी पावर 0 है तो उसका मान होता है 1। हमेशा एक ही होगा, उसका मान होगा 1। और जैसे कि अपने पास संख्या है a की पावर m इंटू यानी कि डॉट होता है गुणा b की पावर n, हमेशा गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं। इसका फॉर्मूला होता है m प्लस n। इसके लिए सूत्र लिखते हैं अपन। एग्जाम्पल लेते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे, पावर तो सेम है, बेस सेम है तो 2 लिखेंगे, 2 की पावर 2 लिखेंगे तो अपन पास आएगा 2 प्लस 3, तो लिखेंगे 2 की पावर 5। ये होने वाला 2 की पावर 5 कितना होता है 32। अभी पीछे स्लाइड में बताया था ना मैंने, 32 होता है। और दूसरा फॉर्मूला होता है m की पावर m बटे n। ये होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो m भाग करने में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, m माइनस n। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो अपन 2 की पावर 4 बटे 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपन कैसे करेंगे, 2 लिखेंगे और 4 को एज इट इज रहने देंगे -2। इसको सॉल्व करने पर 2 की पावर 2, 4 से 2 गया, 2 आने वाला है, इसको सॉल्व हो जाएगा 4, आंसर होने वाला है 4। और तीसरा है a की पावर n की पावर z, यानी पावर की पावर हमेशा क्या होती है, गुणा होती है। पावर की पावर हमेशा क्या होती है, गुणा होती है। जैसे कि 2n इंटू z, ये होने वाला फॉर्मूला। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल तो 2 की पावर 2 इंटू 4, ठीक है। तो जैसे अपन इनको सॉल्व करेंगे, कोष्टक में है ये, तो 2 की पावर
2 इंटू 4, इसका नॉर्मली गुणा हो जाएगा और 2 की पावर 2 का 4 दूनी 8, 2 की पावर 8 आएगा। और 2 की पावर 8 कितना होता है आप कमेंट में जरूर बताएं। 2 की पावर 8 256 होता है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बताया ही था। 2 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ये रहा एग्जाम। ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। अब चलते हैं योगानुपात, यानी कि योगों का अनुपात, संख्या के योगों का अनुपात कैसे लेते हैं और कैसे किया जाता है ये भी जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे योगानुपात, जैसे संख्या का योग, जैसे भिन्न की संख्या के योग कैसे करते हैं और अनुपात कैसे लेते हैं। इसमें टॉपिक होने वाला है योगा अनुपात, योगानुपात। जैसे यदि यदि संख्या a/b बराबर p/q है, तो इसका अनुपात कैसे लेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। तो अपन बात जैसे a/b है, जैसे संख्या दी हुई है 4/3, 4/3 दी हुई है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको करेंगे एक बार जोड़ और एक बार माइनस, इन दोनों को करेंगे एक बार जोड़ एक बार माइनस। जैसे a प्लस b, ऊपर की साइड हमेशा प्लस होगा और नीचे की साइड हमेशा माइनस होगा, a माइनस b। तो 4 प्लस 3/3, 4 माइनस 3, ये होने वाला है 7/1, ये होने वाला है। ऐसे सॉल्व करेंगे p/q बराबर 4/2, इसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। p प्लस q/q, p माइनस q, इसको सॉल्व 5 प्लस 2/5 माइनस 2, 7/3, ये आंसर होने वाला है। योग अनुपात यही होता है। जो कुछ भिन्न आपको याद करने के लिए देने वाला हूँ, जो कि आपको याद होना चाहिए कि 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है। 1/3 कितना होता है, 0.333 होता है। 1/4 कितना होता है, 0.25 होता है। और 1/5 कितना होता है, 2, और 1/6 होता है 0.1666, इसे 16/2 भी लिख सकते हैं। और 1/16 होता है 14/2/7, 0.1428, और 8 का होता है 0.8, 12 होता है, जिससे अपन क्या निकालते हैं 0.12215, 0.9 होता है 11 से ही 1/9 कहते हैं, 0.111 कहते हैं, और 0.10 के लिए क्या करते हैं 0.1। अब पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशत, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं प्रतिशत, जैसे सिंबल होता है यहाँ। प्रति यानी होता है 1, शत यानी होता है 100, 1 का 100, यानी कि 100 में 1 भाग प्रतिशत कहलाता है, 100 का 1 भाग प्रतिशत कहलाता है। और यदि भिन्न संख्या है, अपने पास कोई भी और परसेंट में चेंज करना है, जैसे पर अपने पास संख्या कितना a/b है, तो अपने को इसको परसेंट में परिवर्तित करने के लिए a/b इंटू 100% लिखेंगे। और भिन्न को और उल्टा जाने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए a/b बराबर a किससे 100 से, ये प्रतिशत है। प्रतिशत से भिन्न हो जाने के लिए 100 से भाग करते हैं, और भिन्न से प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, को भिन्न में बदलिए, अपन क्या करेंगे, इसको भिन्न में बदलना है तो 5 लिखेंगे। प्रतिशत यानी 100 होता है, यानी 1 का 5, 1 का 100वां भाग, प्रतिशत यानी 100 होता है, परसेंट भिन्न ये होने वाला है।
और जैसे भिन्न को परसेंट में 5/2 को परसेंट में बदलने के लिए 5/2 इंटू 100%। किसी भी संख्या कितनी भी होती है 100% हमेशा ही होती है। एक संख्या हमेशा 100% होती है, कोई भी संख्या हो वो 100% होती है, जो कि 5/2 इंटू 100, 2 से गया 5 बार 0 और 5 इंटू 50, 250% आने वाला है। भिन्न को अपने इतने हम बदल दे तो ये हुआ प्रतिशत। और आप पढ़ने वाले हैं सीरीज यानी सीरीज, समांतर श्रेणी, गुरुत्तर श्रेणी, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में होने वाली है। चलिए देखते हैं सीरीज यानी श्रृंखला। दो प्रकार की श्रृंखला होती है, एपी सीरीज और जीपी सीरीज। एपी सीरीज यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे समांतर सीरीज कहते हैं। समांतर सीरीज के बारे में पढ़े तो समांतर सीरीज, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जिसे एपी कहते हैं, किसी भी पद में यानी कि प्रथम पद, द्वितीय पद, चतुर्थ पद, ये प्रथम पद होता है। और इसमें एपी सीरीज में क्या होता है, एपी ए प्लस डी। और आप सोच रहे होंगे डी क्या होता है, डी होता है सर्वांतर। सर्वांतर होता है, यानी कि सर्वांतर कैसे निकालते हैं, प्रथम संख्या माइनस की द्वितीय संख्या माइनस करते हैं तब सर्वांतर निकलता है। जैसे कि अपने पास से क्या है, प्रथम। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, सर्वांतर प्रथम नहीं, पहले द्वितीय पद माइनस प्रथम पद को माइनस करके अपन सर्वांतर निकालते हैं। ठीक है, ये होता है 2D, ये होता है a प्लस 3D एंड सो ऑन। इसमें ज्यादा जनरली फॉर्मूला आता है समांतर श्रेणी में, nवा पद कैसे निकालते हैं, n पदों की संख्या का योग कितना होता है और n प्राकृत संख्या का फॉर्मूला क्या होता है। nवा पद, जैसे कि nवा पद क्या होगा, n प्लस डी a प्लस एन डी। nवा पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 अपॉन डी। इसको nवा पद इस सूत्र से निकालते हैं, nवा पद इस सूत्र से निकालते हैं। और प्रथम n पदों की संख्या का योग क्या होता है, उसका सूत्र होता है प्रथम n पदों की संख्या का योग, इसका फॉर्मूला होता है n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d होता है। ये होता है प्रथम पद और ये होता है अंतिम पद। प्रथम पद, ये होता है फॉर्मूला, जो कि आप नोट कर सकते हैं। इसको भी नोट कर लेना, इसको भी नोट कर लेना, इसको भी नोट तो करना ही करना है। इसके कुछ एग्जांपल, मैं इंग्लिश समांतर श्रेणी के एग्जांपल की बात करें तो पहला सूत्र था अपने पास nवा पद कैसे निकालते हैं, और दूसरा सूत्र था प्रथम पदों का योग। पहला पद nवा पद कैसे निकालने का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 d, जो n होता है प्रथम पद और d होता है सर्वांतर, जो कि एग्जांपल के तौर पर आप समझेंगे। सबसे पहले अपन सर्वांतर यानी d निकाल लेते हैं। d बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद का होता है द्वितीय, यानी कि ये दूसरा पद, ये प्रथम पद। दूसरा पद 4 है और प्रथम पद कितना है, 2 है, तो ये आएगा अपने पास 2। 4 माइनस 2 आएगा, यानी डी होंगे, डी निकल आया। और अपना सूत्र लेंगे nवा पद, यानी कि कितना ज्ञात करना है, 10वां पद। तो सूत्र रहेगा a प्लस n माइनस 1 अपॉन डी इंटू डी। तो a क्या है, प्रथम पद है। a क्या है, 2 प्लस n क्या है, संख्या कौन सी आई है, 10 निकालना है, 10वीं पद निकालना है, माइनस 1 इंटू डी क्या है, 2 है, तो अपन यहाँ 2 लिख देंगे 2।
तो 10 में से 9 गए कितने होंगे, 10 में से 1 गए कितने होंगे, 9 होंगे, इंटू 2 होंगे, प्लस का 2 होगा, 9 दूनी 18 प्लस 2 20। 10वां पद कौन सा होगा, 20। दूसरा सूत्र होता है प्रथम n पदों का योग, जो कि फॉर्मूला होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होने वाला है कितना सूत्र। अब इसके एग्जाम्पल करते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा, तो n क्या है, 5, प्रथम पद कौन सा है, a 3 है, तो इसको सूत्र लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोष्टक बंद करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे, n क्या है 5 लिखेंगे अपॉन 2 इंटू 2 क्या है 2, a क्या है 3 इंटू 3 प्लस n क्या है 5-1 इंटू डी। सर्वांतर 3 के गुणज क्या होंगे, 3 6 9 12, इनका अंतर क्या होने वाला है 3, इनका अंतर क्या होने वाला है 3, होने वाला है डी का मान कितना होगा 3 और 3 दूनी 6 प्लस 4 इंटू 3, 3 चौके 12 5/2, 3 चौके 12, यहाँ सॉल्व कर देते हैं अपन, 4 टाइम 12 प्लस 6 18 इंटू 5/2, 2 9 18, 9 45, इसका आंसर आने वाला है 45। अब चलिए जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी सीरीज क्या होती है। वाले हैं गुणोत्तर श्रेणी, जिसे जीपी सीरीज के नाम जानते हैं। जैसे प्रथम पद इसमें होता है, प्रथम पद ए होता है, दूसरा पद आर होता है, तीसरा पद होता है आर की पावर स्क्वायर ए इंटू आर का स्क्वायर, चौथा पद होता है ए अपॉन आर की पावर 3, nवां पद होता है ए अपॉन आर की पावर n-1, ये होता है nवां पद, ठीक है। ये होता आर क्या होता है, सर्व अनुपात होता है, वो सर्वांतर था, समांतर श्रेणी में सर्वांतर निकालते थे जिसमें डी होता था, और जीपी सीरीज में सर्व अनुपात निकालते हैं जिसे आर का नाम जानते हैं, और जिसमें सर्व अनुपात निकालने के लिए दूसरा पद अपॉन प्रथम पद से निकालते हैं, ये सूत्र होता है। इसमें 3 सूत्र होते हैं। पहला सूत्र होता है nवां पद, पहला होता है nवां पद जिसका सूत्र होता है a इंटू आर की पावर n-1, ये होता है पहला सूत्र। दूसरा सूत्र होता है प्रथम n पदों का योग, जिसका सूत्र a कोष्टक r की पावर n-1 अपॉन r-1। ये ज्यादा फॉर्मूला नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है तो ये वाला फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला होता है अनंत पदों का योग, जो कि फॉर्मूला होता है a अपॉन r-1, जो कि r हमेशा 1 से कम ही रहेगा, 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ये होता है तीसरा फॉर्मूला, ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला। आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में कराता हूं मैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 3 6 12 20, इसका 10वां पद क्या होगा, लिखेंगे आंसर लिखने वाले हैं। पहले हम गुणोत्तर श्रेणी को nवां पद का सूत्र होता है a अपॉन n-1। सबसे पहले इसमें r निकाल लेते हैं। r क्या होता है, दो संख्याओं का अनुपात, प्रथम पद और दूसरे पद संख्याओं का अनुपात होता है r, जो कि इसका और इसका अनुपात लेंगे 6/3, जो कि 2 आने वाला है, 3 दूनी 6, जो कि 2 आने वाला है, और इस सूत्र में लेंगे
एन ए क्या है, प्रथम पद ए। आर क्या है, आर क्या है, आर अपने पास 2 है, 2 लिखेंगे। एन, एन क्या है, जो निकाल रहे हैं, 10वां पद निकाल रहे हैं तो 10 लिखेंगे, -1 लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 10 में से 1 गया 9 आने वाला है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 की पावर 9 कितनी होती है, 512। इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 5 15, 1536 आने वाला है इसका आंसर। अपने पास क्वेश्चन था 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस 1/81 अनंत पदों का योग क्या होने वाला है, अनंत पदों का योग क्या होने वाला है। इसके लिए सबसे पदों का योग क्या होता है, a/r-1, जो कि r 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है, r अपन निकाल लेते हैं, इसका अनुपात को लिखेंगे 1/9 अपॉन 1/3। तो इसको तो अपन ले जाते हैं ऊपर, इसको नीचे ही रह देते हैं 1/9 इंटू 3/1। इसको 3 से 9 कटेगा कितने बार, 3 बार कटेगा, तो इसको आएगा 1/3। ये होता है सर्व अनुपात, जो आया 1/3 इस फॉर्मूले में रखेंगे तो a क्या है अपने पास, ये होने वाला है 1/3 और r क्या होने वाला है, r क्या होने वाला है 1/3 माइनस का 1। इसका गुणा इसमें करने वाले हैं तो 1/3 तो यही रहेगा ऊपर वाला। इसका गुणा 3 दूनी 3 एकम 3, सॉरी दोस्तों थोड़ी से फॉर्मूला गड़बड़ हो गया है, 1 माइनस 3 एकम 3 माइनस का 1/3 ये होने वाला है। इसको जाएगा ऊपर 1/3, ये जाएगा ऊपर, यहाँ बचेगा कितना, 3 में से 1 गया कितना 2, ये कितना बचेगा 3 और अपॉन 3 इंटू 3, तो 3 से 3 गया, ऊपर बचा 1/2। इसका आंसर होने वाला है 1/2। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है त्रिकोणमिति। इसमें 3 टॉपिक होने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक होने वाला पाइथागोरस प्रमेय और दूसरा टॉपिक होने वाला है त्रिकोणमिति सारणी, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, और एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एंगल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, एंगल के बारे में पढ़ते हैं। एंगल क्या होता है, एक सर्कल है अपने पास जो कि कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, एक चक्कर 360 डिग्री का होता है एक चक्कर। जो अपन एक चाप काटते हैं, चाप काट लिए, ठीक है, अपने को चाप काट लिया अपने, ये होती है एल जिसे चाप कहते हैं, और ये होता है थीटा, ये होती है त्रिज्या। तो थीटा बराबर होता है सामने वाली लंबाई यानी चाप अपॉन त्रिज्या। चाप अपॉन त्रिज्या होती है, चाप अपॉन त्रिज्या, जिसे एल अपॉन आर के नाम जानते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक रेडियन होता है, रेडियन होता है। और अन्य मात्रक भी होते हैं, अन्य मात्रक जैसे कि होता है डिग्री, मिनट और सेकंड। सबसे ऐसा ही मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कोण के बारे में और कैसे क्या होता है के बारे में, रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कैसे करते हैं एग्जांपल के साथ, और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के भी पढ़ेंगे। तो कोण होता है चाप अपॉन त्रिज्या, इसका ऐसा ही मात्रक होता है रेडियन होता है, ठीक है, रेडियन होता है। और अब इसको पढ़ेंगे अपन क्या,
कितना होता है 180 डिग्री होता है। 2 पाई कितना होता है 360 डिग्री होता है, जो कि एक चक्कर गोले का होता है 360 डिग्री, जो कि परिधि होती है। जानते हैं रेडियन, रेडियन से डिग्री में कैसे जाएं, रेडियन से डिग्री में कैसे जाएं। रेडियन होता है पाई के फॉर्म में, डिग्री होता है ये हल्का सिंबल, ये डिग्री है और ये डिग्री है, ये क्या है रेडियन, ये है रेडियन, ये रेडियन है इस साइड का, और इस साइड का क्या है डिग्री। रेडियन से डिग्री में जाने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि करते हैं 180 भागित पाई से गुणा, और डिग्री से रेडियन में आने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180, तो 1 से 1 गया, 36 का 18, यानी पाई बटे 3, यानी 60 डिग्री होता है। ये एग्जाम्पल हुआ, एग्जाम्पल। और रेडियन से डिग्री में जाने के लिए जैसा कि अपने पास दिया है पाई बाय 4, पाई बाय 4 को कैसे बदलना है, डिग्री में बदलना है, तो क्या लिखेंगे, क्या होता है पाई बाय 4 इंटू 18 अपॉन 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई से पाई गया 4, 2 से गया, 2 से गया कितने बार, 2 बार, 2 से गया 9 बार, 0, और 2 से गया 45 बार, 45 डिग्री होता है पाई बाय 4, पाई बाय 4 कितना होता है 45 डिग्री, जो कि आप ये सूत्र आप याद रख सकते हैं। आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़े ही होंगे। यहाँ तक का आपको जितना भी समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कितना समझ में आया। और आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, जिसे आपने 10th क्लास में पढ़ा ही होगा। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो कैसे आए ये एक समकोण त्रिभुज लेते हैं अपन, ये 90 डिग्री का कोण होता है, ये होता है लंब, और ये होता है आधार, और ये होता है कर्ण, ठीक है, ये होता है कर्ण, और ये कोण होता है 53 डिग्री का, और ये होता है 37 डिग्री का, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, लाल बटे कक्का करते हैं, जिसमें ये होता है ट्रिक, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा और टेन थीटा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये होता है डायरेक्ट साइन थीटा, ये होता है साइन थीटा, ये होता है साइन थीटा, ऐसे आएंगे तो ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो कोसेक थीटा होता है, ये होता है कॉस थीटा, ये ऐसे जाएंगे तो होता है सेक थीटा, और ऐसे आएंगे तो टेन थीटा, ऐसे जाएंगे तो कॉट थीटा। इसके साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और इसके उल्टा होता है, जैसे साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा, और टेन का होता है कॉट थीटा। तो इसका उल्टा साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कर्ण बटे लंब, और कर्ण बटे आधार कोसेक थीटा के लिए, और कॉट थीटा के लिए आधार बटे लंब।
कर्ण बटे लंब और कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब। ये आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। और भी फॉर्मूले होते हैं जैसे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। 1 अपॉन साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। 1 अपॉन टेन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। इसके विशेष प्रकार का त्रिभुज होता है जिसमें आप ट्रिपलेट्स होते हैं, जिसमें साइन थीटा 53 डिग्री होता है 4/5 और कॉस थीटा होता है 53 डिग्री 3/5 और tan थीटा होता है 4/3 और साइन 37 डिग्री 3/5 और कॉस 37 डिग्री 4/5 tan 37 डिग्री होता है 3/4, जो कि आप ये मान याद रख सकते हैं। जैसे साइन थीटा का मान कॉस थीटा का मान 0 डिग्री पर क्या होता है, 30 डिग्री पर क्या होता है, 60 डिग्री पर क्या होता है, 180 डिग्री पर क्या होता है, चलिए जानते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा को यूज होता है ज्यादातर, और कोसेक थीटा कॉस थीटा और कॉट थीटा का नहीं होता ज्यादातर यूज। आप लोग 0 से लेकर के 180 तक याद रखेंगे। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। 0 डिग्री का, 30 डिग्री का और 45 डिग्री का और 60 डिग्री का और 90 डिग्री का याद रखेंगे। सबसे पहले साइन थीटा के लिए होता है, साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का मान होता है 0 और 30 डिग्री के लिए 1/2 होता है। 45 डिग्री के लिए 1/√2 होता है और 60 डिग्री के लिए होता है √3/2। इसके लिए 1 होता है। 90 डिग्री के लिए साइन थीटा का मान 1 होता है। इसका उल्टा ही कॉस थीटा होता है। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक लाएंगे, इसका उल्टा क्या होता है 1। इसका 60 डिग्री का मान 60 डिग्री में होता है, कॉस थीटा का 30 डिग्री का मान और साइन थीटा का 60 डिग्री का मान सेम होता है और इसका मान भी सेम रहता है और इसका मान 1/2 और 0। अगर 0 होता है वो 0 होता है और 1 अगर ऊपर है तो नीचे अगर 0 होता है इनफाइनाइट में होता है इसका मान। और जैसे डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और इसको डिवाइड करेंगे तो √3। ये होते हैं के 90 डिग्री तक के मान, साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा के 135 का और 150 का मान और 180 का साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा के मान अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। किसका 120 डिग्री 135 डिग्री और 150 डिग्री और 180 डिग्री। थीटा के 120 डिग्री का मान बात करें तो जिसमें 60 डिग्री का मान और 120 डिग्री का मान सेम होता है। इसका मान 1/√2 होता है, इसका मान 1/2 होता है, इसका मान 0 होता है। और cos थीटा के 180 का मान क्या होता है, उनका था 1/2 का मान होता है 1/√2 और 150 डिग्री का मान होता है √3/2 जो कि माइनस में होते हैं। इसका मान होता है 1 -√3 -1 और -1/√3 और ये होता है 0। ये होता है 0 जो कि आप ये सारणी देख सकते हैं। आज का सेशन यहीं तक रहेगा और समाकलन अवकलन और सदिश यानी वेक्टर के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा मेरा प्रयास अच्छा लगा हो या कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
नमस्ते।